मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये वाला तुम्हें फंक्शन क्या करना है, याद करना। ठीक, ये तुम्हारे माइंड में सेट होना चाहिए किस तरह एक दूसरे में चेंजमेंट होती है। ये अगर माइंड में सेट हो गया, एक्सरसाइज तुम्हारी खत्म हो जाएगी। किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे वो भी देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, दिया गया साइन 49 डिग्री अपॉन में कॉस 41 डिग्री। ठीक, हमें क्या दिया गया, साइन 49 डिग्री कॉस 41 डिग्री। ठीक, तो हमारे पास होगा क्या, यहां कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या होगा, हमें इसको सॉल्व करना है। दोनों हम देख रहे हैं, दोनों 90 से क्या है, छोटे दोनों है ना। हमें यहां किसी एक को सॉल्व करना होता है, दोनों को हम सॉल्व नहीं करते। हम क्या करते हैं, किसी एक को सॉल्व करते हैं। एक को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। तो हमने कहा यहां हमारे पास साइन 49 डिग्री अपॉन में 41 डिग्री था। हमने इसको क्या लिखा, साइन, किसी एक को चेंज करो। 49 था तो 49 को हम लोग 90 माइनस 41 लिख सकते हैं। अगर 90 में से 41 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 49। माइनस करवा के देख लो, ठीक है ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos 41, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही एज इट इज लिख देंगे। किसी एक को चेंज करते हैं, मैंने पहले ही कहा है, चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को। तो मैंने सबसे पहले ऊपर वाले को चेंज करके तुम्हें दिखाई दे रहे, अभी दोनों चेंज करके दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में मैंने क्या किया, साइन लिखा, 90 माइनस क्या लिख दिया, 41, और अपॉन में कितना। तो अब हमने देखा आइडेंटिटी कहां लग रही है, ऊपर लग रही है। क्या लग रही है, साइन 90 माइनस थीटा। तो हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा। तो तुरंत हम इसको क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, थीटा की जगह 41 अपॉन में कॉस 41। तो देखा कॉस 41 से कॉस 41 खत्म, बचा क्या, 1। यही हमारा क्या आ जाएगा। तुमने कहा सर ने यही बताया, हम तो दूसरा करेंगे, मतलब नीचे वाले को चेंज करेंगे। कर लो भैया नीचे वाले को, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पास दिमाग है, नीचे वाला चेंज करो। उम्मीद है नहीं है दिमाग, तभी तुमने ये हमारे जैसा समझा। ठीक, तुम्हारे वरना होता तो तुरंत करते, सर नीचे वाले को चेंज करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर वाला जैसा है लिखा रहने दो, ऊपर वाले को चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अपने आप को चेंज कर सकते, ऊपर वाले को कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अब क्या किया, cos 41, तो इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 49। देखो 90 में से 49 जाएगा, क्या बचेगा, 41। अब क्या किया, तो देखा cos 90 माइनस थीटा, ये आइडेंटिटी लग गई। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन थीटा। तो ऊपर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अपॉन में cos 90 माइनस थीटा, तो हमने क्या कह दिया, साइन थीटा, तो साइन 49। देखा दोनों सेम है, कट गया, वन आंसर। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन दिया जाए, करने की कोशिश करो। हमारे पास दिया गया है 10 19 डिग्री माइनस कॉट 71 डिग्री। एक क्वेश्चन दिया गया है 10 19 डिग्री माइनस कॉट 71 डिग्री। क्या करोगे भाई, बहुत आसान है। मैंने कहा किसी एक को चेंज करना है, दोनों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। किसी एक को चेंज करो पहले, जल्दी से कोशिश करो करने की, ठीक है, बहुत आसान है। एक जैसा होता है वैसा ही एज इट इज लिखा रहने देते हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। दूसरे वाले को हम लोग चेंज करते हैं, चाहे वो पहला वाला चेंज करो या दूसरा वाला। लेकिन ये मत सोचना हम एक को चेंज कर रहे हैं तो दूसरा वाला लिखे ना, वो वैसा ही एज इट इज लिखता हुआ चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, चलो ठीक है, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया फिर ध्यान देना। हमने देखा 10 19, तुमने पहले वाले को सपोज चेंज किया, तो 10 19 था तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 71 लिख सकते हैं। बाकी जैसा है तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं।
आई बात समझ? अब क्या करेंगे, तो tan 90 माइनस थीटा, तुरंत आइडेंटिटी पे आए क्या होता है cot थीटा, तो cot और थीटा की जगह 71 माइनस cot 71, तो cot 71 में से cot 71 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? तुम्हारा मैंने सर नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, जिसने भी बगल वाला किया हो, तो हमने कहा tan 19 का tan 19 लिखा रहने दो, माइनस इस वाले को चेंज करना है, तो इसमें क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 19, ठीक है ना? तो हमने देखा cot 90 माइनस 19 लिखा रहने दिया, ये देखा ये जैसा है एज इट इज वैसा ही, यहां आइडेंटिटी देखी, तो cot 90 माइनस थीटा बगल में आ गए, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो तुरंत हमने देखा कितना हो जाएगा tan 19, तो tan 19 में से tan 19 क्या क्या बचा? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? पक्का? एक क्वेश्चन और दिया जाए, चलो भाई एक क्वेश्चन और दे दो, ध्यान देना, जिनका नहीं हुआ है वो नोट कर लें, बाकी एक क्वेश्चन और तुम्हें देना है बढ़िया सुंदर सा, ठीक? क्वेश्चन दिया गया है 2 sin 35, ठीक है, tan 45 इनटू में sin cos 55, ये क्वेश्चन दिया गया है, सब इनटू में है आपस में, अच्छा लग रहा है देखने में, आंसर भी बता दे तो आंसर 2 आएगा, ठीक? अब करना तुम्हें क्या किया जाए, वो थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, एक सेकंड sec और 55, ठीक? अब ठीक है, मैंने और भी चीजें बताई हैं, कौन किसका अपोजिट होता है वो भी यहां रूल लगेगा, ठीक है ना? मैंने तुम्हें फार्मूला बताया है कि अगर साइन थीटा है तो उसको 1 अपॉन में कॉसिक थीटा लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कॉस थीटा है तो 1 अपॉन में सेक थीटा लिख सकते हैं, अगर हमारे पास टेन थीटा है तो 1 अपॉन में कॉट थीटा लिख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अगर कॉसिक को इधर भेजेंगे तो 1 अपॉन साइन, सेक को 1 अपॉन कॉस, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इनका भी इसमें थोड़ा सा यूज है, एक बार देखे करके, नहीं आता है फिर आप बता, ठीक है? कोशिश करो करने की। देखो भाई कोशिश बहुत हो गई, ठीक? ध्यान देना, टफ नहीं है, अभी क्या है ना, नए नए हम लोग नई चीजें सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि सर हर बार नया टाइप बता देते हैं या नए टाइप का, तो हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है पहले से, मतलब जो हमने 2 एक्सरसाइजें पढ़ी वो वाकई में चूरन जैसी थी, उनमें कुछ था नहीं, तो इस वजह से तुम लोगों ने कर डाली, ठीक? तुम्हें क्वेश्चन भी दिए, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन अभी नहीं आए होंगे, वो डाउट वाले हैं, तो वो भी अभी हम लोग देख लेंगे, लेकिन जो शुरुआत की 2 एक्सरसाइजें थी वो वाकई में चूरन जैसी थी। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा मतलब माइंड वाली हो गई, थोड़ा माइंड लगाना है, और दिक्कत यही होती है माइंड तुम लोग के पास होता नहीं, ठीक? तो वही लगाना होता है, तो करेंगे कैसे वो ध्यान देना। तो हमने कहा भाई tan 45, तो tan 45 की मैंने तुम्हें वैल्यू लिखवाई, कितनी होती है याद अभी तक हो नहीं पाई? 1 होती है, कितनी होती है? तो जिसकी वैल्यू पता हो उसमें छेड़खानी नहीं करते, ठीक है ना, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते, तो हमने देखा इसकी ये तो 2 की जगह 2 रहेगा, इसकी जगह 1 हो गया, छेड़खानी होगी इसमें, और क्योंकि ना हमें 35 पता ना हमें, तो हमने देखा इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, साइन 35, सेक लिखा हुआ है तो इसको सेक 90 माइनस 35, आई बात समझ में? सेक 90 माइनस 35, तो 90 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा? 55, क्लियर? अब क्या हुआ, तो 2 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमने देखा साइन 35 इंटू सेक 90 माइनस थीटा, तुरंत यहां आ गए, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो तुरंत हमने यहां पे लिख दिया कॉसिक थीटा की जगह 30। फिर मैंने बताया भी है कि अगर कहीं साइन थीटा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, तो 2 इंटू
साइन थीटा था तो 1 अपॉन में कॉसिक थीटा की जगह इनटू में कॉसिक 35। तो कॉसिक 35 से कॉसिक 35 क्या हो गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया। आई बात समझ में। तो वैल्यूज, पहली चीज हमें वैल्यू पता होना चाहिए, सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। दूसरी चीज हमें किसको चेंज करना है ये पता होना चाहिए, ठीक। और एक और सिंपल सा देते हैं, करो कोशिश करने की, फिर हम वर्क तो मान लो भेजेंगे ही, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा दे रहे हैं, ठीक है ना, करना। साइन 38 अपॉन में कॉस 42 और 52, ठीक है, प्लस कॉट 35 अपॉन में 10 45 55। इसका भी आंसर हमारे पास 2 आएगा। करना किसको है, ठीक है, करो कोशिश। बताया जाए, हो गया ना, नहीं हुआ, हो गया। मैंने कहा चेंज किसी एक में करते हैं, एक का मतलब है इतना मैंने क्वेश्चन अलग तुम्हें बताया है, इतना क्वेश्चन मैंने अलग बताया है, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। दोनों का मतलब है इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को अलग सॉल्व करें। मतलब ये है, जैसे साइन 38 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और अपॉन में जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो। आगे बात समझ में। उसके बाद प्लस यहां मैंने बात की कॉट 35 था तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 55, अपॉन में जैसा लिखा है 10 55 लिखा रहने दिया। यहां देखा साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां बगल में आ गया भाई साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा, तो इस जगह पे कॉस थीटा की जगह 50 अपॉन में कॉस 52 हो जाएगा। प्लस मैंने देखा कॉट 90 माइनस थीटा, तो तुरंत यहां आ गए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा की जगह 50 अपॉन में 10 कितना है 50, ये आपस में कैंसिल 1 बचा, ये आपस में कैंसिल 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया भैया, सिंपल सा था। आगे बात समझ, कोई दिक्कत। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे दिए जाए कर लोगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो एक्सरसाइज होगी वो तुम्हारे घर तुमसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक, होमवर्क में। तो जब तुमसे पहले पहुंचेगी तो तुम्हें करनी भी पहुंचने के बाद है, पहुंचने के पहले तो कर नहीं पाओगे, ठीक, तो करनी भी पहुंचने के बाद, ठीक। अब जो डाउट्स रह गए हैं कल वाले वो देखें, ठीक है। देखो भाई, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम लोगों ने रेशियो पढ़ा जिसका वीडियो मैंने शेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़े जिसका वीडियो मैंने शेयर किया। अब जो थर्ड हमारे पास आता है उसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं किस तरह से पढ़ेंगे, तो एक कोऑर्डिनेट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको एक कोऑर्डिनेट बोलते थे, ठीक। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस,
इसको हम लोग एक्स डैश बोलते थे और ये वाई डैश होता था। ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फिगर पढ़ा था जिसका पूरा नाम था कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं को और फिर होता है ऑर्डिनेट। कभी भी तुमने स्पेलिंग देखी होगी तो इस तरह से लिखी होती है, सीओ अलग होता है और ऑर्डिनेट अलग होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा मैंने बताया हो शायद। ऑर्डिनेट दो चीजें हमारे पास होती हैं। को का मतलब होता है दो और ऑर्डिनेट जिसमें दो ऑर्डिनेट हो। एक होता है हमारा एक्स और एक होता है वाई। जो पहला वाला होता है इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं और जो सेकंड वाला होता है इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा मैंने पढ़ाया था ज्योमेट्री में, लेकिन अभी हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, हम लोगों को यह पता है कि ये पूरे फिगर का नाम होता है कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में जो चार पोर्शन हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा पहला पोर्शन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, वरना इसका नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। अब अच्छा, थोड़ा सा अभी हम लोग लाइन एंड एंगल भी पढ़कर आ रहे हैं। ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 का होगा ना। तो 90 के अगर इस तरफ रहेंगे तो 90 से छोटे में रहेंगे हम, 90 से छोटा रहेगा ना। ये एग्जैक्टली 90 है। अगर मान लिया हमने कोई एंगल इस तरफ बनाया तो 60 डिग्री बनेगा, 30 बनेगा, 75 बनेगा, 80 बनेगा, लेकिन बनेगा तो 90 से छोटा ना। अगर 90 से बड़ा बनता है तो उधर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है इधर जो एंगल बनते हैं वो 90 से क्या होते हैं? छोटे। और अगर 90 से छोटे होंगे तो हम वहां पर कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। 10 डिग्री छोटा है, 10 डिग्री छोटा है, कितना छोटा है, तो वो मैंने क्या रख दिया? थीटा। थीटा होता क्या? एक एंगल होता है। थीटा क्या है? एक एंगल है। तो मैंने कहा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने कहा ये 90 से छोटा हो गया, तो इस वजह से इसको मैंने क्या कह दिया? 90 माइनस थीटा बोल दिया। जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो इस तरफ देखा ये 90 था, इस तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो पूरा एंगल बना रही होगी कितने डिग्री का? 180। और इधर हम 90 छोड़ चुके, तो इसका मतलब है इधर जो एंगल बनेगा इस तरफ वो 90 से बड़ा बनेगा लेकिन 180 से छोटा बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले मैंने कहा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैंने क्या कहा कि भाई ये क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा और 90 के इस तरफ जो कुछ भी होगा वो 90 से छोटा रहा होगा। तो 90 से छोटा होगा तो 90 माइनस थीटा। इस तरफ बढ़ेंगे तो 90 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन 180 तो 180 से बड़ा नहीं हो पाएगा, या तो एग्जैक्ट 180 या 180 से छोटा। तो हमने देखा 180 से छोटा कर दे तो 180 माइनस थीटा। और जैसे ही नीचे बढ़ेंगे तो नीचे बढ़ते ही हमने देखा 180 से ज्यादा हो रहा है, तो हमने देखा 180 प्लस थीटा। लेकिन ध्यान रखना कभी भी अगर ऐसा कोई एंगल दिखाई दे तुम्हें इस तरह से, तो इसको 90 नहीं बोलते, इसको 270 डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। 270 से छोटा बनेगा तो 270 माइनस थीटा हो गया। यहां बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा, लेकिन 360 माइनस थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है ओवरऑल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये बात हम लोग लाइन एंड एंगल में पढ़ चुके हैं कि जो ओवरऑल होगा वो कितना होगा? 360 माइनस थीटा होगा। और अगर फिर मान लो दोबारा ऊपर जाते हैं तो 360 प्लस थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? ये मैंने एंगलों का किस तरह से बनाया, ये चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले तुम्हें माइंड में ये सेट करना है कि फर्स्ट वाले में 90 से छोटा होता है, दूसरे वाले में 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, तीसरा वाला 180 से बड़ा होगा लेकिन 270 से छोटा होगा, और फोर्थ वाले में 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा। और फिर से अगर फर्स्ट में आते हैं तो फर्स्ट वाला 360 से भी क्या हो जाएगा? यानी कि अगर दो बार हम लोग राउंड लगा देते हैं तो 720 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, अभी हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से क्या होता है, ये चीजें हैं क्या। तो अब हम लोग एक रूल पढ़ते हैं। क्या रूल पढ़ते हैं? जिसको हम लोग अष्टक बोलते हैं। A S
टी और यहां पे मैंने बात कर दी सी, इसको अष्टक आ गया। अष्टक रूल दिखा, मैंने कहा इस ये क्या लिखा हुआ है, अष्टक ही तो लिखा है, अष्टक लिखा तो मैंने अष्टक को क्या किया, ए एस टी और अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो कितने होते थे, 6 होते थे। कौन कौन सा, तो पहले मैंने बात की साइन थीटा की, दूसरा मैंने बताया कॉस थीटा होता है, तीसरा मैंने बताया टेन थीटा होता है। टेन का जस्ट उल्टा मैंने बताया था कॉट बोलते हैं, कॉस का उल्टा मैंने बताया था सेक, और साइन का उल्टा मैंने बताया था। ये मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे, ठीक है ना। जिन लोगों ने अभी पहली एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है, वीडियो पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक। देखने के बाद तो ये भी चीजें समझ में आ जाएंगी, ये 6 रेशियो आए कहां से, क्या है क्या नहीं, सारी चीजें मैंने बताई थी कि पहले 3 थे, फिर धीरे धीरे 6 हुए, किस तरह से हुए वो हम लोग पहले मतलब पढ़ चुके थे। तो मैंने बात की किसकी, मैंने कहा भाई टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसिक होता है। फिर मैंने कहा एक छोटा सा रूल याद रखते हैं, क्या रूल याद रखते हैं, अष्टक। अष्टक क्या होता है, तो मैंने कहा ए एस टी और सी। तो अष्टक का मतलब क्या हुआ, तो अष्टक का बहुत बड़ा मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया, अष्टक का मतलब हो गया ऑल प्लस। बात समझ में आ गई, ए का मतलब क्या है, ऑल प्लस। यहां आए एस पे, तो एस का मतलब होता है साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक थीटा। फिर मैं बात करते टी की, तो टी की बात करेंगे तो टी में होता है टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ऐसे हमने बात की सी की, तो सी का मतलब कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। बात समझ में आ गई। अब ये कॉस सेक ये सब लिखे क्यों, उसका रीजन भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने बात की फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट में मैंने कहा क्या हो गया, ऑल प्लस। दूसरे वाले में यही दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी सब किसके रहेंगे, माइनस के। तीसरे वाले में यही प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस के। और चौथे वाले में यही प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस। बात समझ में आई कि नहीं। अब कुछ चेंजमेंट होती है, क्या चेंजमेंट होती है वो ध्यान रखना। देखो जैसे हमसे कभी कभी कहता है, अब देखना इसके अकॉर्डिंग होता क्या है भाई, जैसे हमसे कहा गया साइन, अब कल मैंने जो वैल्यूज बताई थी तुम लोगों को वो 90 तक बताई थी। मैंने कहा था 90 तक तुम्हें याद रखनी है, बाकी उसके बाद क्या होगा वो तुम लोग खुद इमेजिन करोगे, खुद निकालोगे वैल्यू कैसे निकलती है। वही चीज आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। समझना, सबसे पहले मैंने बात की भाई साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा। ये लिख क्या रहा हूं वो भी अभी बता रहा हूं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये एक तरह से फार्मूला है, क्या है फार्मूला। 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट में सारी चीजें कैसी रहती हैं, प्लस की रहती है, और चेंजमेंट होती है। चेंजमेंट कैसे, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होता है कॉसिक में, कॉसिक चेंज होगा। अभी हो सकता है उतनी चीजें क्लियर ना हो, अभी 2 मिनट में भी सारी चीजें क्लियर होगी। ऐसे ही मैंने एक और रूल लिखा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसिक 90 प्लस थीटा। अब ध्यान देंगे, हमने कहा साइन किस में चेंज हो रहा था, कॉस में, कॉस चेंज हो रहा था साइन में, टेन चेंज हो रहा था कॉट में, कॉट चेंज हो रहा था टेन में, सेक चेंज हो रहा था कॉसिक में, और कॉसिक चेंज हो रहा था सेक। लेकिन हमने देखा ये हमारे पास था क्या, 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस होता किसमें, सेकंड में, और सेकंड में साइन और कॉसिक दोनों कैसे रहते हैं, प्लस रहते हैं। तो हमने देखा साइन ये हमारे पास और कॉसिक ये, इन दोनों को छोड़ दो बाकी सब
ठीक है। अब इसका यूज क्या है, करेंगे क्या, मेन हमारे माइंड में ये चल रहा था। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सारी वैल्यू मैंने लिखवाई हुई थी, एक वैल्यू चार्ट बनवाया था, किस तरह से वो भी देख लेते हैं जल्दी से। केवल हम जैसे साइन थीटा कॉस थीटा केवल इन दोनों की देखते हैं। 0 बताया था, 30 डिग्री बताया था, 45, 60 और 90। मैंने कहा था साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसमें बताया था 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, और बाकी भी वैल्यू मैंने लिखवाई। अभी तक क्वेश्चन क्या करता था, अभी तक क्वेश्चन तुमसे ये कहता था एक काम करना है भैया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बतानी। कितने की? साइन 30। तो हम लोग देखते थे साइन में 30 कितना होता है, 1/2, तो आंसर आ जाता था कितना, 1/2। लेकिन अब ये नहीं बोलेगा, अब वो होशियार हो गया है। अब क्या करेगा, चेंजमेंट करेगा। वो कह देगा एक काम करो, साइन 120 डिग्री की वैल्यू लिखो भैया। अब तुम कहोगे ये तो हमने पढ़ी नहीं, सर भी हमारे 90 तक बताते थे, उनको खुद भी नहीं आती थी। ठीक, तो भैया अब सर को भी नहीं आती, अब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम लोगों का एक भरोसा होता है कि टीचर को ही सब कुछ आता है, हमें तो कुछ आता नहीं। ऐसा नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है। तो हमने देखा साइन 120, अब किया क्या जाए, तो हमने देखा साइन 120 है, इसका मतलब है कि 90 के बाद की बात कर रहा है ये, नहीं ये बात समझ में, साइन 120 तो इसका मतलब है कि 90 के बाद की बात कर रहा है। तो हमने एक काम किया, इसको लिखते हैं साइन 90 के कितने बाद, तो हमने देखा 30 बाद की बात कर रहा है। नहीं ये बात समझ में आ गई ना। मैंने क्या किया, साइन 120 लिखा था, तो 120 को लिख क्या सकते हैं, तो हमने कहा साइन 90 + 30 लिख सकते हैं। तो साइन 90 + 30 कितना हो जाएगा, 120 होगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक रूल लगाया। क्या रूल लगाया, कि कहीं भी साइन 90 + थीटा अगर होता है तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, तो मैंने देखा साइन 90 + थीटा होना चाहिए, तो थीटा की प्लेस पे कौन है, तो आंसर हमारा क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो हमने देखा कॉस थीटा की प्लेस पे कौन, तो आंसर में क्या आएगा, कॉस 30 आएगा। बात समझ में आ रही है। देखो किसी को बाउंस हो, बेझिझक खड़े हो ना, बोल देना कि भाई नहीं आ रहा, फिर से बता देंगे। लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो तुरंत बाउंस करेगा, और बाउंस वैसे करना नहीं चाहिए, कुछ इतना टफ भी नहीं है, केवल हम लोग इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम उसको तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ा मैंने भाई साइन 30 पता था, तो मैंने वैल्यू चार्ट तुम्हें बनवाया है, लिखवाया है। क्या लिखवाया है, तो साइन में मैंने 30 डिग्री की वैल्यू देखी, कितनी हो गई, 1/2, तो तुरंत में आंसर लिख देता था। अभी तो यही तो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, किसी की भी वैल्यू पूछी गई, रखी, सॉल्व किया, आंसर। लेकिन अब क्या है, अब भाई वो भी होशियार हो गया, उसने कहा कि तुम बार बार करे ले रहे हो, ठीक है, बड़े गिनाए बच्चे हो, जब देखो तब आंसर निकाल के रख देते हो, कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो क्या नया करना चाहिए, तो नया करने के लिए उसने क्या किया, अब तुम करके दिखाओ। जब तुम्हारे सर को 120 नहीं पता तो तुम कहां से करोगे, तो तुमने कहा कोई बात नहीं, सर को नहीं पता लेकिन हम कर लेंगे। कैसे, जैसे सर ने बताया। कैसे बताया, तो सर ने कहा कि भाई 120 है, तो 120 90 से बड़ा हो गया, तो 90 से बड़ा, तो हमने करे 90 में कितना ऐड करें कि 120 हो जाए, तो हमने देखा 90 में 30 ऐड कर। नहीं यही बात समझ, तो 90 में 30 ऐड किया मैंने, तो देखा यहाँ पे एक फॉर्मेट बना, साइन 90 + थीटा की तरह बना कि नहीं बना। तो मैंने देखा साइन 90 + थीटा, ऊपर लिखा था कि साइन 90 + थीटा होता क्या है, कॉस थीटा। तो मैंने यहां भी देखा कि साइन 90 + थीटा है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस और थीटा की प्लेस पे कौन लिखा है, 30। अब देखा कॉस में 30, तो भैया तुरंत हम देखेंगे कॉस में 30 क्या होती है वैल्यू, √3/2। तुरंत उसको लिख के दिखा दो कि भाई √3/2 आंसर आ गया, बताओ और कोई दिक्कत, तो वो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं भैया, तुम होशियार आदमी हो। नहीं यही बात समझ आ गई ना। ये तो मान लो 120 की बात कर रहा था। अब यहीं पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे यहीं पे हमसे क्या देता, एक काम करो, तुम बहुत ज्यादा उलझ रहे हो, cos 135 की वैल्यू बता दो। अब हम फिर परेशान, cos 135, अब क्या किया जाए, तो हमें यही सोचना है, 90 के बाद का देखना है इसको, 90 के बाद में ही हमें दिखता है 135, दिख रहा है ना, तो 90 के बाद दिख रहा है, तो हमने एक काम किया, cos 90 में कितना ऐड कर दे, तो 45 ऐड कर दे। नहीं यही बात समझ, 90 में 45 ऐड करो, देखो 135 आएगा,
अगर तुम्हें डाउट लगे कि सर कैसे निकाल देते हैं 45, तो एक काम किया करो, जो डिजिट दी गई है उसमें से 90 माइनस कर दो, उतना ही ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यानी कि 135 में से 90 अगर माइनस कर देते तो 45 ही आता, तो तुम समझ जाओगे 90 में कितना ऐड कर दिया जाए। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही, तो हमने देखा ये दूसरी वाली लग रही है। क्या दूसरी लग रही, तो हमने देखा cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा होता है, तो हमने देखा माइनस साइन, और थीटा की प्लेस पे कौन है, तो हमने देखा माइनस साइन 45, तो भैया साइन में हमने 45 लिखवाया है, कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1/2, यही आंसर आ, सॉरी 1/√2, नहीं यही बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत? फिर भी वो कहे कि नहीं हम इतने से संतुष्ट नहीं है, तो भैया संतुष्ट हम कर भी नहीं पाएंगे। ठीक, जैसे तुमसे कह दे काम करो कॉसिक, ठीक है ना, किसकी, कॉसिक, कह दे 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, किसकी, कॉसिक 150 की, तो फिर तुम कहोगे अरे अब क्या करें, तो अब इसको लिखो कॉसिक 90 प्लस 60, तुरंत आ गए कहां, यहां पे कॉसिक कहां, ये रहा, तो कॉसिक 90 प्लस थीटा होता क्या है, तो तुरंत अब यहां पे लिखेंगे सेक और थीटा की जगह, और हमें उम्मीद है तुमने वैल्यू आज तक याद की नहीं होगी। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, यही हमारा आंसर। आ गई बात समझ? कुछ टफ लग रहा है? जब इन रूलों को इसमें फॉलो करोगे, अब तुम कहोगे सर ये 180 का तो कोई काम आया नहीं, आएगा, तुमसे कह देता यहीं पे 240 डिग्री की वैल्यू बता दो, तो तुम तुरंत डब्बा जैसा मुंह फाड़ देते 240, तब क्या करते, तो तुम क्या लिखते 180 प्लस 60, 180 में अगर 60 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240, नहीं यही बात समझ आ गई ना, तो तुम्हें ये सब नहीं नोट करना है, नोट क्या करना है वो भी बता देते हैं तुम लोगों को। अभी केवल और केवल 2 रूल नोट करो, 2 रूल से तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, जितना हाई स्कूल में है ये चीज है नहीं हाई स्कूल में, ठीक, किसी किसी बुक में दी भी गई है, तो तुम्हें पूरी चीजें हम बता भी देंगे। फिलहाल एक्सरसाइज अब इन दोनों से ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, ये अलग चीज है, ये इसका कॉस थीटा ये अलग चीज है। जहां पे अगर तुम्हें डाउट लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या आपने करवाया है, तो भाई वो अलग से नोट कर लेना, ये नोट नहीं करना है, ठीक है ना, जैसा मैंने बनाया है एज इट इज ऐसे ही बनाकर नोट कर लेना, ठीक। बंद कर बीच वाले से नहीं, उधर से।